हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो आगामी सभी वनडे एग्जामिनेशन, आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और उन्हीं एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जितने भी इससे पहले राजनीति शास्त्र एवं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जो मैंने वीडियोस डाले हैं उनकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है भारतीय संविधान के नाम से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से। तो उसी में सब वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप लोग जा कर के देख लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल है, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो देखिए, प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों का चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। तो पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उनका जो निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। तो देखिए, पंचायतों के जितने भी चुनाव होते हैं उनका सीधा संबंध राज्य सरकार से होता है, केंद्र सरकार से इसका कोई संबंध नहीं होता। तो पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय जो है राज्य सरकार लेती है जिस राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 79वां संविधान संशोधन, देखिए 79 है, तो 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 79वां संविधान संशोधन किया गया था अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण देने के लिए। तो देखिए, यह सवाल आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और यह सवाल बन भी सकता है कि 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 79वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की बात कही गई है, या अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व विधानसभा, राज्य विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए, संविधान सभा से जो है मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करने की बात कही और बहिष्कार कर दिया संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने। तो इसका मुख्य कारण था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहती थी। तो देखिए, मुस्लिम लीग जो थी वह सहमत नहीं थी कि यह भारतीय जो संविधान सभा है हमारे लिए भी एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण संविधान बनाएंगे। इसलिए वो चाहती थी कि मुस्लिम लीग के लिए, मुसलमानों के लिए जो है अलग से एक संविधान सभा बनाई जाए। इसलिए भारतीय संविधान सभा जो थी इसका बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे है। तो देखिए, जो संविधान निर्माण कार्य जो प्रारंभ हुआ भारतीय संविधान सभा द्वारा, उसमें जो सबसे प्रथम और उल्लेखनीय कार्य किया गया उद्देश्य प्रस्ताव था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया संविधान सभा के द्वारा। तो प्रथम जो कार्य था संविधान सभा के निर्माण में और उल्लेखनीय कार्य था उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना संविधान सभा के समक्ष। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो लोकतंत्र जो शब्द है उसको किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो देखिए, भारत एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया। तो देखिए, आज़ाद भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नामित हुए या चुने गए या इस पद के लिए आरूढ़ हुए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया भारत के राष्ट्रपति के लिए। और यह चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया, विधायिनी परिषद द्वारा किया गया। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा के द्वारा किया गया। अगले सवाल की ओर जाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया। तो देखिए, जो उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित थे विचार, संविधान सभा ने उसको प्रस्तावना में स्थान दिया है। तो देखिए, जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव में जो वर्णित विचार थे उनको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है स्थान दिया गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं।
किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति कमेटी की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो कि भाग 4(1) तथा अनुच्छेद 51 में वर्णित हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उनकी सिफारिशों पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72(1) की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड क्षमा कर सकता है? तो देखिए, भारत में केवल एक ही व्यक्ति है जो अनुच्छेद 72(1) के के तहत उसको यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, वह है भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 70(1) के तहत मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, चाहे वह कितना भी संगीन अपराधी क्यों ना हो। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो देखिए, दल बदल संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो उसका जो अंतिम निर्णय लेता है सदन का अध्यक्ष। जिस भी सदन में जो है दल बदल विरोधी विवाद चल रहा है, दल बदल संबंधी विवाद चल रहा है, तो उस सदन का जो अध्यक्ष होगा, सभापति होगा, वही अंतिम निर्णय लेगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? तो देखिए, भारतीय संविधान में जो सातवीं अनुसूची है उसमें तीन सूचियों की बात की गई है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भी है। तो समवर्ती सूची जो है भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर वर्णित की गई है, लाई गई है। तो देखिए, जो समवर्ती सूची है भारत की, वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर ही शामिल की गई है। अगला सवाल देख लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में दिए हुए हैं। और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन किस प्रकार किया जाएगा, इसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाएगा, और किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का जो आदेश है राष्ट्रपति द्वारा ही पारित किया जाएगा। तो भारतीय संविधान में वर्णित 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान करती है भारतीय संविधान में। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्य का बंटवारा कौन करता है? तो देखिए, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालय जो होते हैं और विभाग होते हैं, उनके कार्यों का जो है बंटवारा कौन सा सचिवालय करता है? तो मंत्रिमंडल जो सचिवालय होता है उसके द्वारा ही भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यों का बंटवारा किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो देखिए, 7वां संविधान संशोधन किया गया था वर्ष 1956 में, और इसी के द्वारा 1956 में संविधान संशोधन किया गया और जम्मू कश्मीर को भारत का प्रांत बनाया गया। तो भारत सरकार द्वारा 1956 में 7वां संविधान संशोधन करके जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया गया। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? तो देखिए, नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक होते हैं, कैग होते हैं, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके वेतन आदि जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बराबर रखे गए हैं। तो वेतन और भत्ते जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को मिलते हैं, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलते हैं, वैसे ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वेतन और भत्ते मिलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से इसकी बराबरी की गई है। अगला सवाल देख लेते हैं। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं, ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से? तो देखिए, भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें मात्र 2 ही संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनमें विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पांडुचेरी। लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो 2019 से जम्मू एंड कश्मीर एक नई यूनियन टेरिटरी बनी है। तो इसके साथ ही देश में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं जिनमें विधानसभाएं होंगी। तो दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। यह सवाल आप लोग याद रखिएगा, और जम्मू कश्मीर की गणना आप राज्य में नहीं कीजिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य किस विधानसभा में
जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? तो देखिए पहले का यह सवाल है, पुराना सवाल है। तो जम्मू कश्मीर की जो राज्य विधानसभा हुआ करती थी उसमें जो है जम्मू कश्मीर का जो राज्यपाल हुआ करता था उसके द्वारा मात्र 2 महिलाओं को जो है नामित किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है बदल गई है, उसकी स्थिति, वह राज्य नहीं रहा है। तो वर्तमान समय में थोड़ा इसको पता लगा सकते हैं, अभी हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो यह सवाल अभी स्किप किए देते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बालाश्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? तो देखिए निषेध किया गया है या प्रतिषिद्ध किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 23 है उसके द्वारा बेगारी कराना, बालाश्रम कराना, ये जो है बंद किए गए हैं या इनका विरोध किया गया है। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। शोषण अगर होता है तो उसके विरुद्ध आप लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो इसी के दौरान अनुच्छेद 23 में जो है बेगार और बालाश्रम को प्रतिबंधित किया गया है, प्रतिषिद्ध किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है प्रयुक्त है कि एक प्रयुक्त शब्द है गणतंत्र, और गणतंत्र शब्द के अनुसार ही यह पता चलता है कि भारत का जो राज्याध्यक्ष होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, वह समय समय पर बदलता रहेगा। कोई एक वंश का शासक राज्य नहीं करेगा, भारत में राज नहीं करेगा, क्योंकि यह वंशानुगत शासन नहीं है। प्रत्येक 5 वर्ष में देश के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होगा, राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, और जिसे जनता चुनेगी, जनता नहीं चुनती है, चुनते तो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुनाव होता है, लेकिन चुन कर ही आएगा। कोई वंशानुगत नहीं बैठेगा कि बाप था, बाप के बाद बेटा हुआ, बेटा के बाद उसका बेटा हुआ, ऐसा जो है शासन नहीं है भारत में। भारत में गणतंत्र शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, राज्याध्यक्ष होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, प्रत्येक 5 वर्ष में निर्वाचित होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनमें महाभियोग चलाया जाता है अगर उन्होंने नियम विरुद्ध कार्य किया है। तो अनुच्छेद 124 में वर्णित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 124 में वर्णित है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो देखिए भारत का जो संसदीय प्रजातंत्र है वो ब्रिटेन के संविधान से जो है प्रभावित है। तो जैसा ब्रिटेन का लोकतंत्र है वैसा ही संसदीय प्रजातंत्र या जैसे ही संसद प्रणाली ब्रिटेन में चलती है वैसे ही संसदीय प्रजातंत्र जो है, संसदीय प्रणाली जो है भारत में ली गई है ब्रिटेन को देखते हुए। अगला सवाल देख लेते हैं। कुछ बदलाव करके भारत में जो है यही संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई और इसके तहत राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जो सवाल हो, आपकी क्वेरी हो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन होता है, घंटे का बटन होता है, उसको प्रेस करने से फ़ायदा यह है कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुँचेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।